के लिए शाम 4 बजे गई थी। घास काट के लौटी में 6:45 हो गए थे, अंधेरा हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं आगे घास लेके इधर आ गई घर के कुछ दूरी पे थे, तो मेरा बुझा तो सरकार जो है नियम लाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन बेटी आगा बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। अभी जो है आप देख सकते हैं ये पीछे किस तरह से जो है ये किस तरह से इनका घर है। अच्छा बहन बताइए आपके साथ क्या होती है? जब मैं यहाँ शाम 3 तारीख को घास काटने के लिए शाम 4 बजे गई थी, घास काट के लौटी में 6:45 हो गए थे, अंधेरा हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैं आगे घास लेके इधर आ गई घर के कुछ दूरी पे थे, तो मेरा बुझा खुल गया और 2 लड़की थी वो हमसे पीछे थे, हम आगे बढ़ गए तो उससे पहले बुझा ले, तो मेरा बुझा खुल गया। तो खुलने के बाद मैं उसे उठा के बांध ली। बांधने के बाद उसमें से एक लड़की ने उठाने की कोशिश करी तो नहीं उठी, तो मैंने बोला ठीक है जा मेरी माँ को भेज देना। फिर बोली ठीक है, वो भी जाने लग गई। फिर मैं भी अपना बोझा फिर से बांध के उठाने की कोशिश करी तो नहीं उठी बोझा, तो फिर वो लोग चली गई। जाने के बाद मैं बांध के जैसे उठने की कोशिश की, उसमें से एक लड़का नदीम ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे कौन हाथ पकड़ा था? मतलब यहाँ पास की रहने वाली? नहीं, ये दूसरा गांव में रहते हैं। अच्छा दूसरा गांव में रहते थे। अच्छा आप जो है अपने घर से जो है कितना दूरी हट के जाते हैं घास काटने के लिए? बस ये इस घर के कुछ ही दूरी पे है। यानी कि कहे तो यानी हाफ किलोमीटर गए थे? ऐसे ही कुछ हाफ किलोमीटर। हाँ। यानी कि घर के बगल में आपके साथ इस तरह से कारनामा हो जाती है जी। अच्छा उसके बाद पहले आपको जो है एक लड़का हाथ पकड़ता है, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसके बाद मैंने जैसे ही चिल्लाया मुंह दबा दिया। फिर मुंह दबाने के बाद उसमें से 3 लड़के आ रहे थे, तो एक 2 लड़का उधर ही रुक गया। एक लड़का आके दुपट्टा बांधा, आँख में पट्टी बांधे, मुंह बांधे, फिर गोद में उठा के गाछी ले जाने के बाद मारा पीटा, जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मैं बेहोश गई। उसके बाद मुझे बुलेट गाड़ी और ऐसे ही एक नॉर्मल गाड़ी की आवाज लगी, उसमें बैठाला। फिर मुझे होश आया, एक कन्हैया के उसी के गांव में एक डिपो है, वहीं पे होश आया। मुझे ठंडा लगा, तो फिर ठंडा लगा तो उठी जा। फिर एक घर गई तो वो पैर धोने के लिए बोले, तो बोली मेरी अंकल ने दूसरे कल पे वही दूसरी औरत ले गई, धुलवा दी। पैर धुलवाने के बाद बोली ठीक है जा, तो मैं चली आई। आगे गिरती पड़ती आई, फिर सामने कुत्ते आए। तो सबसे पहले किनको बताए घर में आने के बाद? घर में आने के बाद अम्मी को बताया। अम्मी को कितना बजे बताए थे? रात बहुत थी, सुबह में बताए। रात में पूछताछ की पर बताए नहीं, सुबह में बेहोश। अच्छा आप अभी जो है कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास में नहीं पढ़ते, क्लास में पढ़ी नहीं मैं। मतलब इतना गरीब है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं? जी, पढ़ने के लिए बाहर गई हुई थी। हाँ। पर फिर मैं वापस आ गई। यानी कि आप जो है घास काटने के लिए जाते हैं अपने मतलब बकरी और गाय भैंस के लिए ना? जी। तो इसी दरमियान जो आपके साथ इस तरह से काम हो जाती है? जी। अच्छा जब आप जो है प्रशासन से जब गुहार लगाने के लिए गए तो प्रशासन क्या किए? वही पूछताछ कर रही है और भी पकड़ के पूछताछ कर रही है। बोले पकड़ेंगे सबको, नाम बताइए आप पहचानती हो तो। ने बोला एक लड़के को पहचानती हूँ, भाई कितना दिन अभी तक कितना दिन हो गया है आपका ये मतलब कार्रवाई किया हुआ? 15 दिन। 15 दिन। अभी तक कोई तरह से आपको न्याय मिला है? कोई तरह से आपको अभी कुछ मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? क्या कहना है सरकार से? सरकार से क्या कहना है, मुझे इंसाफ चाहिए। उन चारों लड़कियों की फांसी होनी चाहिए। अच्छा। मुझे हर हालत में इंसाफ मेरी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आज कोई और जाएगा उसके साथ होगा। अच्छा आपकी उम्र कितना है? 13 साल। मात्र 13 साल है? जी। और इतनी बड़ी वारदात आपके साथ हो जाती है? जी। यानी कि बिना सोचे समझे आप कभी उनसे मुलाकात हुई थी, कभी उनसे बातचीत हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुई? कभी देखा भी नहीं था मैंने उससे। आपके रिलेशन में थे या फिर कभी मतलब दोस्त यार जैसे कोचिंग वगैरह आप तो पढ़ने के लिए ही नहीं जाते थे? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। जैसे कभी घास काटने के लिए जाते होंगे तो आपके आगे पीछे करता था कभी? नहीं। यानी पहला दिन ही जो है आपसे वैसा किया और उतना बड़ी वारदात कर दिया? जी। तो देखिए ये जो है महज 13 साल की लड़की है, ना इसको समझ है ना इसकी बूझ है, फिर भी जो है इसके साथ जो है 4 लड़के जो है बेहिचक जो है इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं, इनके साथ जो है दुष्कर्म कर देते हैं। और फिर भी जो है अभी तक कनबहरी सरकार और कनबहरी जो है प्रशासन यहाँ की जो है कोई भी जो है इनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। और बिहार में जो है इस तरह से अनेकों मतलब बड़े बड़े जो है कारनामे हो जाते हैं, बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपराध करके बेखौफ एकदम घूमते ही रहते हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है क्या? जी।